मसीह भाई बहनों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज एक नए वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचनों को आपको पढ़ के सुनाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे परमेश्वर का दास जो था वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जैसे चला, परमेश्वर ने उसे आशीष और बरकत दी। और जिस दिन से उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन न किया, परमेश्वर के विरुद्ध जाकर उसने पाप किया, उसने ऐसे लालच किया, उसके अंदर ऐसे दुष्ट का काम आया। यानी जब हम लालच करते हैं, जब हम लालच में पड़ते हैं, तो हमारे जीवन में जो शैतान कार्य करता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको इन वचनों के द्वारा यही शिक्षा मिलेगी कि परमेश्वर का कार्य कैसे करना चाहिए। परमेश्वर के कार्य को यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो हमारे जीवन में कैसे शैतान कार्य करता है। तो चलते हैं ऐसे वचन की ओर। जैसे फर्स्ट शमूएल 15 के ऐसे 12 में लिखा है। चलते हैं वचन की ओर। जब शमूएल ने शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब वो शमूएल के यह बताया गया। शमूएल को आया था और अपने लिए एक स्मरण खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शमूएल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिली है, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शमूएल जो था वो परमेश्वर के वचन को, यानी परमेश्वर की इच्छाओं को, जो परमेश्वर का ज्ञान था, शाऊल जो एक व्यक्ति था, उसको क्या परमेश्वर की शिक्षाएं, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार उसे वो आशीष मिली, वो वरदान मिला था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसके साथ अपने आज्ञा के अनुसार उसकी हर एक आवश्यकताओं को पूरी की। क्योंकि शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों को यहाँ मिस्मियन के और गाय बैल और यह आरंभ जो मुझे सुनाई देता है, यानी जो ये आवाजें मुझे सुनाई देती हैं, यह क्या हो रहा है। तब शाऊल ने कहा, वे तो अमालेक यहाँ से आया है, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैल को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने के लिए छोड़ दिया है, और बाकी सब को तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तब परमेश्वर का दास क्या कहता है, तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात में मुझे से कहा है वह मैं तुझे बताता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो शमूएल था वो ऐसे परमेश्वर के कार्य को, यानी तब शमूएल ने ऐसे किससे कहा, शाऊल से कहा, ठहर जा। शाऊल जो था वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार जब चला, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में उसे आशीष दी, उसे बरकत दी। लेकिन जब वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं बल्कि विपरीत चला, आगे वचन इसी का 18 पढ़ते हैं। और यहोवा ने तुझे विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापियों अमोलकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाएं तब तक उनसे लड़ता रह। परमेश्वर ने उससे कहा था, शाऊल से, कि यहोवा तुझे एक विशेष कार्य को भेजता है। यहोवा परमेश्वर उसे एक विशेष कार्य करने को भेजा था शाऊल से। और वो क्या कहा, जब तक उस राज्य का नष्ट ना हो जाए, यानी सत्यानाश ना कर देना, तब तक तू क्या करना, लड़ते रहना। जब तक वे मिट ना जाएं तब तक उनसे लड़ते रहना। फिर तूने किसके लिए यहोवा की यह बात टाल कर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा था। परमेश्वर के दास ने कहा, शमूएल ने शाऊल से कहा कि जो परमेश्वर ने फिर तुझसे किस लिए यहोवा की बात टाल कर तूने टूट के वह काम किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा था। यानी वो ऐसे लालच में आया,
वैसे उसके अंदर वो विचार आया। क्योंकि जब मेरे प्रिय भाई बहनों हम अच्छी चीज़ों को देखकर उससे स्नेह करते हैं या उसमें लालच करते हैं या उसे पाने की आशा करते हैं, तो हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, क्लेश, समस्याएं आती हैं। क्योंकि हर एक अच्छी वस्तु में परमेश्वर की ओर से नहीं होती। क्योंकि हर एक अच्छी चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होती, उसमें शैतान रहता है। क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष कितना भी सुंदर क्यों न दिखता हो, पर यदि उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं, उसके अंदर सच्ची शिक्षा नहीं, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं, तो वो व्यक्ति, वो इंसान सुअर से कम नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो कितना भी सुंदर क्यों न दिखता हो, लेकिन अंदर से उसके अंदर वही कचड़ा, वही मैल, वही बुराई, वही दरिद्रपन, वही उसके अंदर दिखाई देगा जो संसार में होता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हर एक अच्छी वस्तु मेरी ओर से नहीं, तो हमें हर एक अच्छी वस्तु देखकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना नहीं। क्योंकि आज बहुत से भाई बहन लोग या किसी स्त्री को देखकर मोहित होते हैं, उससे शादी करते हैं, उसकी पत्नी होते हुए भी किसी दूसरे से प्रेम करते हैं, या किसी बहन को ऐसे देखें, किसी भाई बहन को, बहन बहुत से होती हैं जिसका पति सुंदर होता है, फिर भी वो किसी दूसरे अपने पति से भी सुंदर व्यक्ति पर मरती हैं। तो क्या है, उनके अंदर वो पाप होता है, वो गुनाह होता है, जिसके कारण वो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं, परमेश्वर के वाचा को तोड़ते हैं, लूटपाट में फंसते हैं। मेरे प्रियो, ये जीवन हमारे साथ सदा तक नहीं चलेगा। क्योंकि जो परमेश्वर हमें प्रेम देता है, जो परमेश्वर हमें साथी देता है, जो परमेश्वर हमें मित्र देता है, जो परमेश्वर हमें पति देता है, जो परमेश्वर हमें पत्नी देता है, वो ही हमारे साथ जब तक हम जीवित हैं रहेंगे, एक तन एक मन होकर। क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो होता है। और इसी का 22 पढ़ेंगे। शाऊल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है? शमूएल ने शाऊल से कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जो तू इन भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इतने अच्छे अच्छे जानवरों को तू उस देश से लाया जहां श्रापित। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि कोई इंसान, कोई व्यक्ति कोई चीज हमें देता है, क्योंकि यदि उसके घर में या उसमें श्राप है, तो वो जो भी वस्तु देगा उसमें भी उसके साथ उसका श्राप हमारे पास आएगा। हम उन चीजों से दूर रहें जो श्राप में बंधी हैं। हम उन चीजों से, उन वस्तुओं से दूर रहें जो दुष्ट कामों में फंसी हैं। क्योंकि वो हम उससे जो भी चीज लेंगे या जो भी लगाव रखेंगे, वो दुष्ट के सहयोग से ही हमें मिलेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई यदि कोई हमें भेंट देता है, तो वो परमेश्वर के राज में है, तो हम उसकी भेंट को स्वीकार करें, अन्यथा ना लें। क्योंकि हर एक अच्छी वस्तु परमेश्वर की ओर से नहीं होती। जितनी की अपनी बातों को मानने जानने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन यह कहता है शमूएल के द्वारा कि जितनी अपनी बातों को मानने जानने से प्रसन्न होते, नहीं परमेश्वर की बातों को जो मानता है, उसको जानता है, उससे वो प्रसन्न होता है। सुनो, मन्नत तो बलिदान चढ़ाने से और कान लगाने से मेढ़ की चर्बी से उत्तम है। आज बहुत से भाई बहन लोग मन्नत मानते हैं परमेश्वर के राज में, लेकिन वो मन्नत मानने के ना मानना ही सही है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जो कान लगाकर सुनता है, वो मन्नत मानने से भी कहीं अधिक उत्तम है। जो आज लोग ऐसे दान करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, या लोगों के देखने के लिए ऐसे बड़ा काम करते हैं कि लोग हमें देखें कि परमेश्वर का सच्चा जन है, वो परमेश्वर के राज में सच्चा नहीं ठहर सकता। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को कान लगाकर सुनता है और सच्चे हृदय से परमेश्वर के राज में चलता है, वही परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है। और परमेश्वर उसी को पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराता है। उसके सारे पापों को परमेश्वर दूर करता है, उसे पवित्र ठहराता है। क्योंकि आगे इसी का वचन पढ़ेंगे, क्योंकि पूछ नहीं एक ही समान पापी है, पूछना एक ही समान पापी है, और हठ करना मूर्ति और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि हम हठ करते हैं, परमेश्वर के राज में चलकर भी हठ करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं,
तो वो मूर्ति पूजा यानी ग्रह देवताओं की पूजा करने के तुल्य है। जो संसार में करते थे उसी प्रकार यदि परमेश्वर के राज में भी आप हट करते हैं, जिद करते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, आप उसके वचनों का पालन नहीं करते हैं, आप उसके वचन को तुच्छ जानते हैं, तो आप पाप और गुनाह करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आज भी वो मौका दे रहा है, वो समय दे रहा है कि आप अपने पाप से, अपने गुनाह से माफी मांगे, परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर की ओर कान लगाएं। जैसे साउल ने पाप किया वैसे आप पाप न करें। जैसे साउल का ऐसे जीवन बर्बाद हुआ पाप में फंसकर, उसके घर में उस अच्छी चीजों को देखकर जो उसने पाप लाया, उसके साथ शैतान आया और उसे घर को बर्बाद किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी ऐसे ना करें, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से यदि आशीष चाहते हैं तो आप लालच नहीं करेंगे और परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आमीन।